हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SWG स्टडी विद गुरुकुल्स। और आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट ऑपरेट कंडीशनिंग। वैसे तो फ्रेंड्स मैंने ऑपरेंट कंडीशनिंग में पहले भी वीडियो बना रखी है, बट आज हम उनकी कुछ की कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। अगर मेरी ये वीडियो फर्स्ट टाइम पर देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरी लास्ट वीडियो ऑन ऑपरेंट कंडीशनिंग देखना ना भूलिए, ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके। आप प्लेलिस्ट में जाके मेरी लास्ट वीडियो को देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, क्या है ऑपरेंट कंडीशनिंग? अगर आपसे कहा जाए कि कैसे आप इस कंसेप्ट को समझते हैं, कैसे इसको अंडरस्टैंडिंग आपका इसका अंडरस्टैंडिंग लेवल है, तो फ्रेंड जब हम ऑपरेंट कंडीशनिंग की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कि जब न्यू बिहेवियर्स आते हैं किसी में बिकॉज ऑफ न्यू कॉन्सिक्वेंसेस। अब आप सोच रहे होंगे इसका क्या मतलब है। इसका मतलब ये है, कोई भी नई हैबिट, कोई भी नया बिहेवियर, कोई भी नया जो है एटीट्यूड कह लीजिए या बिहेवियर का कोई से भी पार्ट कह लीजिए, वो अगर हमारे में इंकलकेट होते हैं, हमारे अंदर आते हैं। क्योंकि हमने उसके कॉन्सिक्वेंसेस देखे हैं, मतलब हमने उसके रिजल्ट्स देख लिए हैं। जैसे कि इट फोकसेस ऑन हाउ कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ बिहेवियर इफेक्ट द बिहेवियर ओवर अ टाइम। मतलब वो जो कॉन्सिक्वेंसेस निकले बिहेवियर के ओवर द टाइम, वो हमारे बिहेवियर पे क्या असर डालता है। सो इट बिगिंस विद द आइडिया दैट सर्टेन कॉन्सिक्वेंसेस टेंड टू मेक सर्टेन बिहेवियर हैपन मोर फ्रिक्वेंटली। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप फर्स्ट आते हैं क्लास में या आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और आपकी मैम आपको स्टार देती हैं, क्लास में अप्रिशिएट करती हैं, तो आपका जो बिहेवियर है, लाइक जो आप अच्छे से पढ़े हैं, स्कोर किए हैं, तो ये आपका जो है इम्प्रूव होगा। आपका जो बिहेवियर और एग्जैगरेट हो जाएगा और बढ़ जाएगा। तो इसको बोलते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग। फ्रेंड्स, अगर हम ऑपरेंट कंडीशनिंग की बात कर रहे हो और BF स्किनर के बारे में बात ना करें, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि BF स्किनर ही थे जिन्होंने ऑपरेंट कंडीशनिंग का कॉन्सेप्ट दिया था। एंड किसके हेल्प से दिया था? विद द हेल्प ऑफ द स्किनर बॉक्स। स्किनर बॉक्स में इन्होंने क्या किया था, देखिए आप ये देखते हैं, ये है उनका स्किनर बॉक्स। उन्होंने इसमें क्या किया, उन्होंने ऑपरेंट कंडीशनिंग के ऊपर जानने के लिए, एक्सपेरिमेंट करने के लिए एक्सपेरिमेंट किए ऑन रैट्स। उन्होंने लैब सेटिंग्स में रैट्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया और एक स्किनर बॉक्स उन्होंने बनाया, जिसमें कि आप देख सकते हैं उन्होंने कुछ फिटिंग्स की, लाइक लाउड स्पीकर, लाइट्स, रेस्पॉन्स लीवर, फूड डिस्पेंसर और इलेक्ट्रीफायर, जिसमें कि उन्होंने रिवॉर्ड और पनिशमेंट दोनों की कंसेप्ट जानने की कोशिश करी। उन्होंने क्या किया कि चूहे को भूखा रखा और उसमें एक रिस्पॉन्स लीवर था, जो कि आप देख सकते हैं, ये रेड कलर का जो है ये है रिस्पॉन्स लीवर। तो जब चूहा भूखा रहा, उथल पुथल करी उसने, तो एक दिन अचानक से उथल पुथल करते हुए ये लीवर जो है प्रेस हो जाता है और इस डिस्पेंसर से फूड आता है और ये फूड खाता है। तो ओवर द टाइम ये चूहा लर्न कर लेता है कि अगर मैं इस लीवर को प्रेस करता हूँ तो मुझे यहाँ से फूड मिलता है। तो मेरे जो कहने का मतलब था कि व्हेन वी लर्न न्यू बिहेवियर बिकॉज ऑफ न्यू कॉन्सिक्वेंसेस, शायद अब आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे स्किनर ने इन फूड पैलेट्स को रीइंफोर्समेंट का नाम दिया। एंड लिवर प्रेसिंग थी, चूहे के द्वारा जो लिवर प्रेस किया जाता था, उसको ऑपरेंट का नाम दिया, बिकॉज इट इज़ ऑपरेटेड ऑन द रैट्स इन्वायरमेंट। मतलब ऑपरेंट एक बिहेवियर वो सीख गया, एक नया बिहेवियर उसको समझ में आने लग गया कि अगर जब मैं इसको प्रेस करता हूँ तो मुझे फूड मिलता है। नाउ जब हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग के बारे में, तो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट की कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमें समझ में आने चाहिए। उनमें से है कि एक्सटिंक्शन, जनरलाइजेशन, डिस्क्रिमिनेशन एंड रीइंफोर्समेंट। हम इन चारों की कॉन्सेप्ट को अब हम समझेंगे। तो फर्स्ट इज रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट क्या होता है? रीइंफोर्समेंट कुछ भी ऐसा जो कि आपके अंदर एक नए बिहेवियर को इंकलकेट करे, एक नया बिहेवियर उजागर करे। ये किसी भी तरीके का मोटिवेशन हो सकता है, जैसे कि फर्स्ट आने पे आपको ट्रॉफी दी जाती है, या फाइनेंशियल कुछ हेल्प दी जाती है, कोई भी गिफ्ट दिया जाता है, लाइक दिस, लाइक कोई भी रिवॉर्ड। ये रिवॉर्ड कैसा भी हो सकता है, जैसे कि मैंने बताया फाइनेंशियल, और किसी भी तरीके से रीइंफोर्स करना, मतलब कुछ भी ऐसा करना कि जिससे कि एक न्यू बिहेवियर आए, एक न्यू बिहेवियर
एक ह्यूमन बीइंग में, एक एनिमल में, उसको बोलते हैं रीइंफोर्समेंट। दैट इज इन वेरी सिंपल लैंग्वेज में जो आप समझ सकते हैं अबाउट द रीइंफोर्समेंट। नाउ व्हाट इज एक्सटिंक्शन? व्हेन एक्सटिंक्शन का लिटरल मीनिंग होता है किसी चीज़ का ख़त्म हो जाना। यहाँ पे भी इसका मीनिंग सेम ही है। सो यहाँ पे एक्सटेंशन रेफर्स टू द डिसअपीयरेंस ऑफ एन ऑपरेंट बिहेवियर बिकॉज ऑफ लैक ऑफ रीइंफोर्समेंट। डिसअपीयरेंस मतलब कोई भी नया बिहेवियर जो सीखा है उसको ख़त्म कर देना, उसका डिसअपीयर हो जाना। क्यों? क्योंकि उसको अब रीइंफोर्समेंट नहीं मिल रही है। जैसे कि एक बच्चे को स्टार्स मिलते थे रोज़ क्योंकि वो अच्छे से काम करता था, या फिर वो उसकी मैम उसको स्टार्स देती थी, गोल्ड स्टार्स, क्योंकि वो लाइब्रेरी में बुक्स पढ़ता था अच्छे से। सो बट एक दिन क्या किया, वो मैम ने वो स्टार्स देने उसको बंद कर दिए। एंड क्या हुआ कि धीरे धीरे उस बच्चे ने बुक रीडिंग कम कर दी और धीरे धीरे स्टॉप कर दी। क्यों? क्योंकि उसको जो रीइंफोर्समेंट था वो मिलना बंद हो गया था। उसके लिए मोटिवेशन, उसके लिए रिवॉर्ड, उसके लिए रीइंफोर्समेंट क्या था, वो स्टार्ट्स मिलना। सिमिलरली एक जो बच्चा है, आपने देखा हो बहुत सारे बच्चे हैं क्लास में क्लाउन एक्ट करते हैं जस्ट बिकॉज कि दूसरे बच्चे हंसते हैं एंड वो चीज़ एंजॉय करता है। बट एक दिन ऐसा हुआ कि बच्चे उस पर हंसना बंद कर दिए, तो एक दो दिन तो वो उसका बिहेवियर कम हुआ, बट धीरे धीरे उसका वो ख़त्म ही हो गया, एक्सटिंक्ट हो गया, बिकॉज कि उसका जो रीइंफोर्समेंट था, जो मोटिवेशन था कि बच्चे जो हंसते थे वो अब स्टॉप हो गया था। तो दिस वाज अबाउट द एक्सटेंशन। एंड यही एक्सटेंशन थेरेपी जो है अल्कोहलिक्स के साथ भी यूज़ की जाती है व्हेन दे आर वेरी मच अल्कोहलिक, और एवर्जन थेरेपी भी इसका नाम देते हैं कि उनको डाइसल्फिराम टैबलेट्स देते हैं एंड जब वो अल्कोहल लेते हैं तो क्या करते हैं, वॉमिट। तो एक गलत जो रीइंफोर्समेंट उनके साथ ऐड कर देते हैं। इसके बारे में मैं कभी आगे बात करूँगी, फिलहाल एक्सटेंशन पे ही ये कंसेप्ट है। नेक्स्ट इज जनरलाइजेशन। नाउ जनरलाइजेशन का क्या मतलब है? जनरलाइजेशन मीन्स इंसिडेंटल कंडीशनिंग। कंडीशनिंग मीन्स लर्निंग ऑफ कोर्स बिहेवियर टू द ओरिजिनल ऑपरेंट। मतलब इंसिडेंटली जो लर्निंग नई बिहेवियर की हो रही है वो इंसिडेंटली हो रही है, वो मोटिवेटेड नहीं है, वो हम नहीं चाह रहे थे। जैसे कि मैम जो है गोल्ड स्टार देती हैं एक बच्चे को फॉर द लाइब्रेरी बुक्स रीडिंग के लिए, बट ओवर द पीरियड क्या होता है, वो बच्चा जो है कॉमिक्स भी पढ़ने लगता है, न्यूज़पेपर भी पढ़ने लगता है, जो कि एक्चुअली मैम का इन्फोर्समेंट नहीं था। तो द स्प्रेड ऑफ द न्यू बिहेवियर टू द सिमिलर बिहेवियर का जनरलाइजेशन। तो इस कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं, जनरलाइजेशन। जब एक्चुअली में हम जो बिहेवियर जनरेट कर रहे थे, रीइंफोर्स कर रहे थे, उससे सिमिलर बिहेवियर जनरेट होने लग जाए तो उसको बोलते हैं जनरलाइजेशन। नेक्स्ट इज डिस्क्रिमिनेशन। और डिस्क्रिमिनेशन क्या है? जस्ट ऑपोजिट ऑफ जनरलाइजेशन। दैट मीन्स नॉट टू जनरलाइज। मतलब बच्चा या जो भी इंसान है ये सीख जाए कि हमें कब ये चीज़ करनी है और कब ये चीज़ नहीं करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल टीचर चाहती हैं कि एक बच्चा जो है डिस्कशंस में, डिबेट में बहुत पार्टिसिपेट करे, कंट्रीब्यूट करे, तब वो उसको रिवॉर्ड करती हैं, अप्रिशिएट करती हैं। बट यही चीज़ अगर बच्चा क्लास के दौरान भी करने लग जाए तो ये मैम को डिस्टर्ब करता है, इरिटेट करता है। सो बेसिकली जब हम ये कैसे किया जाता है, ये कंबाइंड इफेक्ट होता है जब हम रीइंफोर्समेंट ऑफ टारगेट बिहेवियर एंड एक्सटिंक्शन ऑफ सिमिलर जनरलाइज बिहेवियर के बीच में जब हम ये बच्चे में डालते हैं, कंबाइंड इफेक्ट डालते हैं, तब डिस्क्रिमिनेशन बच्चा सीखता है। कैसे? अगर मैम एक बच्चे को अप्रिशिएट तब करती हैं जब वो डिबेट में पार्टिसिपेट कर रहा है और अच्छे से बोल रहा है, बट अगर वही बच्चा क्लास में मैम ले रही हैं और फिर भी वो बीच बीच में अपनी डिबेट्स में या कुछ भी वर्बल ऐसे कमेंट्स बोलता रहता है, तो दैट विल नॉट बी अप्रिशिएटेड बाय मैम और पनिश करती हैं। तो इससे बच्चे को समझ में आ जाता है कि क्या चीज़ रीइंफोर्स्ड है और क्या चीज़ रीइंफोर्स्ड नहीं है। जैसे कि क्लास के दौरान बोलना रीइंफोर्स नहीं है, जिसकी वजह से उसका ये बिहेवियर एक्सटिंक्ट होगा। रादर जब वो डिबेट या डिस्कशंस में पार्टिसिपेट करे तब बोले, उसको मैम ने प्रोत्साहन दिया है, रिइंफोर्स दिया है, उससे बच्चा डिस्क्रिमिनेशन की जो कंसेप्ट है वो लर्न कर लेता है। जैसे कि बच्चे को भी पता होता है, जैसे माँ बाप बच्चों को बहुत प्यार करते हैं,
बट कहीं जगह पे डांटते भी हैं, तो उससे बच्चे को समझ में आ जाता है उसे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो फ्रेंड, दिस वाज अबाउट द डिस्क्रिमिनेशन एंड 4 की कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड विद द ऑपरेंट कंडीशनिंग। मैंने बहुत सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करी है। आई होप आपको समझ में आई होगी एंड ये आपकी लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। अगर आपको मेरी वीडियोस समझ में आती हैं, अच्छी लगती हैं, आपके लिए हेल्पफुल हैं, तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब करिए एंड मुझे कमेंट करके बताइए कि आप किन और साइकोलॉजिकल टॉपिक्स में मेरे से वीडियोस चाहते हैं। आई विल लव टू मेक वीडियोस ऑन देम टू हेल्प यू। थैंक यू।